बड़े बड़े साधनों से स्थिति प्राप्त होती थी। देखो, सबसे बड़ा माया का फंसाव यह हो रहा है कि हमारी भोगों को भोगने से कभी तृप्ति नहीं हो रही, और जिसकी इंद्रियां भोगों में लगी हुई तो ज्ञान की बातें कर सकता है, ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात मान लीजिए, चाहे जितना वो ज्ञान की बातें करे, भगवदानंद का स्पर्श नहीं हो सकता अंदर। ये सिद्ध बात है, सिद्ध। शरीर भोग भोगे, इंद्रियां भोग में सुख खोजे, मन संकल्प भोगों का करे, बुद्धि निश्चय सत्य भोगों में करे, तो किनके द्वारा परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ भाई? किसने परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ? आत्मा तो अज्ञानियों में ज्यों की त्यों वैसे ही है, तो तुमने क्या अनुभव किया? तो वो ज्ञान केवल नाटक रह जाता है। ज्ञान की शुरुआत ही होती है, भोगाभ्यास को तत्काल रोक दिया जाए। जिस दिन से सत्संग सुना उसी दिन से, जैसे एक वृक्ष होती धीरे धीरे लगाई जाती, और एक वृक्ष होती है कि अगर तुरंत नहीं लगाई गई तो घटना घट जाएगी। इसी जन्म में अगर ज्ञान प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति, तो अब वो वृक्ष की जरूरत है तुरंत। अब लो नशानी अब ना नशे हो, निर्वाह भगवान करेंगे, क्योंकि भगवद आश्रित हो। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आपके अंदर जो प्रेरणा हो रही कि इन भोगों को भोग लें तो सुखी हो जाए, तो कहना कभी नहीं, जीवन भर भोग लो, कभी तुम्हारे अंदर यह अनुभव नहीं आएगा कि तुम सुखी हो गए भोग भोग के। ना चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। तुम भोग भोगते हुए कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति मिलती, नहीं तो लिख देते भोगात शांति अनंतरम, भोग भोगो शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जब तुम्हारे अंदर भोग भोगने की इच्छा जागृत होती है और तुम उसे भोग देते हो, तो ऐसी गलती करते हो जैसे आग में घी डाल दो तो और आग प्रज्वलित हो जाएगी। आग में घी डालने से वो बुझेगी नहीं, वो प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही कामोपभोग की वासना से जब तुम काम का सेवन करते हो तो वो तुम्हारे अंदर तृष्णा पैदा कर देती, भयंकर आग भोग की। फिर वो पागल आदमी कहा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो कह रहे यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब वो जब भोग भोग कर शांति प्राप्ति की चाह करने लगा, सब कर तो यही रहे ना, सबके अंदर भगवान की आज्ञा उल्लंघन की वृत्ति बैठी हुई है। भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, और हमारे अंदर वृत्ति बैठी हुई कि मैं भोग कर एक बार तो देख लूं तो शांत हो जाऊंगा। क्या है? और एक बार जो इस दलदल में उतरा आज तक नहीं निकल पाया। जब से सृष्टि हुई तब से एक बार के लिए ही उतरा था और आज तक नहीं निकल पाया इस दलदल से। क्यों? बोले यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। भोगों को भोगने से भोग में और प्रियता बढ़ जाती है, और विषयासक्ति बढ़ जाती है। फिर वो कौशल के द्वारा भोग भोगना चाहता है, विविध कलाओं के द्वारा विविध परिवर्तन कर करके, स्थान का परिवर्तन, शरीर का, अब ये शरीर नहीं दूसरा शरीर चाहिए, इस स्थान में नहीं अमुक स्थान में, इस प्रक्रिया से नहीं ऐसी प्रक्रिया से। यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। इंद्रियां और बलवान होकर उसे कुकर्म में फंसाती जाती है। तस्माद् अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः। अब सुख की चाह और बढ़ गई और खोज उन्हीं भोगों में रहा है जहां अशांति, दुख, क्लेश, बंधन। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। ऐसा फंस जाओगे कि निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे।
ये देख लेना और देख ही रहे हो। अधर्म के द्वारा भोगों को भोगोगे तो निकलना भी चाहोगे कि आज से नहीं करूंगा तो नहीं निकलने दिया जाएगा। ये माया तुम्हें रौंद देगी, भयभीत कर देगी कि अगर ये शब्द भी निकाला कि आज से नहीं तो हम अभी इसी क्षण, भयभीत हो जाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं। क्या सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेष दष्टो या सुखारसी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। जैसे कोई बीछी के डंक से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दे, ऐसी गलती हो गई। बीछी का जो डंक का जहर है वो मारेगा नहीं आपको, वो पीड़ा देगा, लेकिन सांप का जो जहर है वो मार देगा आपको। तो बोले जो मन में काम ने जलन पैदा की वो मारेगा नहीं आपको, थोड़ा पीड़ा देगा, इसके बाद शांत हो जाएगा। और आपने यदि भोगाभ्यास में उतार दिया तो मार देगा। जैसे बीछी के डंक के कष्ट से बचने के लिए कोई सांप के बिल में हाथ डाल दे और वहां कोबरा उसे डस ले, ऐसे ही काम की पीड़ा को, काम के वेग को ना सह सकने के कारण वो काम भोग में उतर गया। तो कह रहे हैं विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्न थी, महान दुख में फंस गया। परिणाम में पता चलेगा, अभी उसे पता नहीं चलता परिणाम में। इसलिए ज्ञान ब्रह्मबोध प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि बिना निष्काम हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत सरल उपाय है, चाहे जो हो, जहां हो, जैसे भी हो, आप सबसे श्रेष्ठ भगवान के प्रिय बन जाएंगे। और आपको इसमें इस तरह की कोई विशेष कष्टमयी साधना भी नहीं करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ध्यान दीजिए, ते पुस्तपस्ते जुहुवुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। जिसके जिह्वा में राधा राधा राधा, श्री हरि राधा, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, या जो राम कृष्ण हरि शिव नाम जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया हो, या जो तुम्हें प्रिय लगे, मन से नहीं कह रहे, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीव के अग्रभाग में ऐसा स्वभाव बन गया है, चल रहा है नाम, नाम जप करे। बोले अहो बत स्वपचतो गरीयान, यद्यपि वो स्वपच है फिर भी गरीयान वो सबसे श्रेष्ठ है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि रैदास जी की चरण धूल के सामने करोड़ों ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनकी जिह्वा पे निरंतर हरि का नाम विराजमान है। इसीलिए यहां ब्रजवासी सब ब्रह्मा से भी परम पवित्र और श्रेष्ठ माने गए हैं। व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खाइए मांग। हे बड़े मस्त हैं ब्रजवासी। प्रातः काल एक बार मंगला करके श्री जी की जा रहे थे, तो एक माई ठेलिया में कूड़ा करकट ऐसे भरे मस्ती बिहारी जी के पद गा रहे थे। जपे जा राधा राधा नाम, बसे जा श्री वृंदावन धाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर का। ठेलिया ऐसे कूड़ा के लिए रोका और कुछ भेंट दिया, चरणों में प्रणाम किया। ये है हमारे वृंदावन की शोपच है, जिनकी जिह्वा में बिहारी बिहारीन जी का जस बसा हुआ है, परम पावन श्रीधाम वृंदावन की परिचर्या में लगी हुई है। तो व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग, क्योंकि ये हरि प्रेम प्रदान कर देंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों के माथे पे हाथ रख दे,
एक ब्रजवासी का छोरा छोटा सा हो, उसके पैर छो, कोई भी हो ऐसे लबा के हाथ, जा बाबा, और उसको जब प्रणाम किया ना, भैया लाडली जी कृपा करे तो पे बाबा, हृदय निहाल हो गए। ये आशीर्वाद कौन दे सकता है? देखो बरसाने के गोसाई पर चरण छुओ, सीधे लाडली जू से हाथ करके बात करते हैं, लाडली जू। आपको विश्वास नहीं? अगर विश्वास कर लो तो लाडली जू उनके कर कमल से सेवित है, वो जो कह रहे हैं वही लाडली जू करेंगी। भोरी सरकार है, पर हमें मनिलता मन की होने के कारण इन सब भावों पर विश्वास नहीं रहता। कह रहे कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर, उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो, सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा जो तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम विराज। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, अब उसे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो जाए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। इदम ही पुंसस् तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, अविच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बड़े बड़े वेदनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जप, गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं,